हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हो? अभी बस मैं वेट कर रही हूँ, एक दो स्टूडेंट्स और आने दो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हे, हाय उमा। हेलो। यस, हाय अंजलि। हाय सादिया। कैसे हो? राइट, कल हमने टाइपोग्राफी की क्लास की थी, यू रिमेम्बर? हमने फॉन्ट्स पढ़े थे, द वे अ टेक्स्ट इज अरेंज्ड। यस। यस। so I will just take 1 minute. तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, 1 सेकेंड। हम्म। यस, पिछली क्लास हमारी टाइपोग्राफी पे थी। वी वर स्टडिंग कि हाउ आर फॉन्ट्स डिजाइंड, व्हाट कलर ऑफ फॉन्ट्स आर यूज्ड इन विच काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। किस तरह का फॉन्ट कहाँ पे यूज होगा, क्या कलर होगा उस फॉन्ट का, फॉन्ट का साइज, कौन से ब्रांड किस किस तरह के फॉन्ट्स यूज करते हैं। इट वाज ऑल अबाउट टाइपिंग एंड एवरीथिंग दैट इन्वॉल्व्स रिटन कम्युनिकेशन एंड टेक्स्ट। हमने शेप पोएम्स भी की थी कल, यू रिमेम्बर? ऑल्सो कोई भी स्टूडेंट हो जिसने जिसने खुद कुछ डिजाइन किया हो, दे कैन ऑल्सो सेंड इट टू मी इन चैट। अगर आपने खुद से कुछ डिजाइन किया हो, हम वो भी देख सकते हैं। हम्म? आप मुझे अपने डिजाइन भी सेंड कर सकते हो। ओके। विल जस्ट स्टार्ट इट इन सम टाइम। आज एक्चुअली मेरे यहाँ लाइट गई हुई थी, तो आई वॉज अ लिटिल हियर एंड देयर। हमने पिछली क्लासेस में एलिमेंटल डिजाइन्स बनाना सीखे थे, राइट? कैसे वी जॉइन एलिमेंट्स। हाँ, यू कैन सेंड योर डिजाइन्स जो आपने लाइक क्रिएट किए हैं, ग्राफिक डिजाइन। आप भेज सकते हो टेक्स्ट बॉक्स पे, चैट पे। यू रिमेम्बर, हमने एक दिन पिछली 2 क्लासेस में एलिमेंटल प्रैक्टिस की थी। आपने मुझे अपने फेवरेट एलिमेंट्स बताए थे, वो चीजें बताई थी जो आपने रास्ते में चलते चलते देखी हैं, राइट? जो अपने रास्ते में चलते चलते देखी हो। आपने बहुत नेम्स लिए थे, लीफ, फ्लावर्स, बटरफ्लाईज, ट्री, काउ, डॉग। तो हमने एक एलिमेंटल प्रैक्टिस की थी, उससे हमने उन एलिमेंट्स को जॉइन करके एक जगह एक कॉम्पोजिशन बनाया था। हमने फिर फ्लावर एलिमेंट लिया था, 2 फ्लावर एलिमेंट एंड बटरफ्लाई,
एंड एक सिंपल कलर लिया था, उससे वी मेड अ कॉम्पोजिशन। तो मैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाना चाहती थी थ्रू दैट कि व्हाट इज कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट्स एंड व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन। और उससे अगली क्लास में हमने मूड बोर्ड्स देखे थे, राइट? हमने एक सिंपल कलर लिया था एंड उससे इंस्पायर्ड वी चोज मूड बोर्ड्स। देयर वाज अ ब्लू कलर मूड बोर्ड, green and white mood board that was an elemental design। सेम कलर के एलिमेंट्स हम एक जगह डालें। तो इस क्लास में भी दिस इज ऑल्सो अ क्लास ऑन दैट ओनली। तो वो सब प्रैक्टिस में आपको इसलिए करा रही थी कि ये सेम आइडिया एक्सप्लेन करने के लिए। तो टुडेज क्लास इज ऑन क्रिएटिव कॉम्पोजिशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पोजिशन? किसी स्टूडेंट को पता है व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन? कॉम्पोजिशन मिक्सचर। ओके, रमन ने लिखा है मिक्सचर। यस, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑल्सो। क्योंकि कोई भी जो कला है ना, कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट, ग्राफिक डिजाइन भी एक आर्ट ही है। समझ, एक आर्ट की तरह ही देखा जा सकता है, राइट? कोई भी कला एक खाली जगह से शुरू होती है। अगर नाटक भी है, थिएटर आर्ट, नाटक भी एक खाली जगह से शुरू होता है। अगर आपको ड्राइंग करनी है, पेंट करना है, तो जो आपका कैनवस है, जो आपका ड्राइंग शीट है, वो भी एक खाली जगह है। अगर आपको डांस करना है, वो जो एक आपका आंगन है, जो स्पेस है जहाँ आप डांस करते हो, वो भी एक खाली जगह है। राइट? तो कोई भी कला एक खाली जगह से शुरू होती है। एक खाली जगह को आप कैसे कैसे भरते हो? एक एम्प्टी स्पेस को हाउ डू यू अरेंज एन एम्प्टी स्पेस? दैट इज अ कॉम्पोजिशन। एक ड्राइंग बोर्ड को, एक ड्राइंग शीट को आप, उसमें कैसे आप विजुअल्स अरेंज कर रहे हो, कौन कौन से कलर्स यू यूज, कौन सी शेप्स, कौन से स्ट्रोक्स, क्या आप उस ड्राइंग बोर्ड को उठा के आप उसके साथ ओरिगेमी कर रहे हो, वो भी एक कॉम्पोजिशन हुआ। आपने कैसे एक एम्प्टी स्पेस को यूज किया। हम्म? तो यहाँ पे हम सीख रहे हैं इसमें, लाइक हमने पिछली क्लासेस में भी देखा था कि कैसे एक खाली जगह में हम ऐड कर सकते हैं विजुअल्स, कलर्स, थीम्स, मूड्स, एलिमेंट्स, एंड एक एम्प्टी स्पेस में हम एक कोहेसिव हार्मोनियस कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। जैसे एक सिंगर म्यूजिक कंपोज करता है, राइट? वो भी एक कॉम्पोजिशन है। उसने लिरिक्स लिखी, उसने लिरिक्स लिख के इंस्ट्रूमेंट के बीट्स ढूंढी, राइट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसने यू नो म्यूजिक, लिरिक्स, वर्डिंग, वो सब जोड़ के क्या बनाया? उसने एक कॉम्पोजिशन बनाया। इवन सिंगिंग इज अ कॉम्पोजिशन। अगर आप एक पोयम लिख रहे हो, पोयम इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिशन ना। एक आप अपने इमोशंस को, अपने भावों को कैसे जोड़ रहे हो एक जगह, तो कॉम्पोजिशन। तो इस क्लास में भी वी आर स्टडिंग कि विजुअल्स के थ्रू हम कैसे एक कोहेसिव कोहेसिव इमेज कंपोज करें, एक कोहेसिव एलिमेंट्स के थ्रू कैसे एक कोहेसिव विजुअल वी क्रिएट टुगेदर। नाउ स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को समझ आया? मैं क्या मैं अपनी बात आपको कम्युनिकेट कर पा रही हूँ?
Yes, Shahabat. Yes. Okay. Yes, Akanksha. Yes. Hmm. Yes. चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं कॉम्पोजिशंस के। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। um ओके। हमने उस दिन भी ये इमेज देखी थी ना। ये भी एक कॉम्पोजिशन है, कैसे इमेजेस को जोड़ा गया है। एक कॉमन एलिमेंट है ट्री और उसके आसपास देयर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ शेड्स ऑफ स्काई। तो ये क्लास भी विजुअल्स पे है और विजुअल एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पे। आप देखो, दिस इज अ कॉम्पोजिशन, राइट। तो दिख रहा है। या फिर हम कुछ और देखते हैं। आप ये इमेज भी देखो। ये भी एक कॉम्पोजिशन है। एक ही एलिमेंट है यहाँ। यू कैन लुक एट टी पॉट एंड फ्लावर्स। ग्राफिक डिजाइन में एलिमेंटल अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम कोई आर्ट पेजेस भी देख सकते हैं। आर्टिस्ट। आप देखो, एक क्रिएटिव कॉम्पोजिशन अगर ग्राफिक डिजाइन ना हो, अगर हम सिंपली एक आर्ट का क्रिएटिव कॉम्पोजिशन देखें, इन द सेंस कि किसी पेंटिंग में देखें, देन दिस कैन बी अ कॉम्पोजिशन। या फिर दिस। आपको पता है ये आर्टिस्ट का नाम क्या है? सैल्वाडोर डाली। ये सपने पेंट करते थे अपने, इनको जो सपने आते थे ये उनको पेंट करते थे। आप इसमें देखो, कलर कॉम्बिनेशंस देखो आप, राइट। एडवर्ड म्यूनिक की पेंटिंग। विंसेंट वैन गोग के बारे में सुना है आपने स्टूडेंट्स? आप इसमें देखो कलर कॉम्बिनेशंस। तो जिस तरह से यहाँ पे कलर्स को बैलेंस किया गया है इस इमेज में, ग्राफिक डिजाइन में भी सेम तरह के हम
रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, सेम स्टडीज अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे? कोई कुछ तो बोलो। आपको इस इमेज में कौन कौन से कलर्स दिख रहे हैं? ओके, नो। ठीक है, नो ना। हाँ, तो यहाँ पे जो कलर्स हैं और जिस तरह से इट हैज बीन ब्लेंडेड, तो एक खाली कैनवस में कलर्स डालना, उनका आपस में एक हार्मनी क्रिएट करना, उनको कनेक्ट करना एक दूसरे से, एक स्टोरी डिपिक्ट करना। हमारे इस टॉपिक में विजुअल स्टोरी टेलिंग भी है। तो आपको लग रहा है ना इस इमेज से एक स्टोरी डिपिक्ट हो रही है, एक कहानी पता चल रही है। हाँ, स्काई ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, व्हाइट। करेक्ट, करेक्ट। ये जो कलर्स हैं यहाँ पे यूज हुए, ये कितने सेलेक्टिव हैं, कॉन्ट्रास्टिंग हैं, ऑरेंज और ब्लैक। ये जो थीम है, ये एक यू नो बाय द शोर, नियर द सी, सॉलिट्यूड, ऐसी थीम, ऐसे ओवरऑल फीलिंग दे रही है। तो एक कॉम्पोजिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि जब आपका व्यूअर आपकी बनी हुई कोई विजुअल देखे, या आपके बना हुआ कोई भी डिजाइन देखे, ग्राफिक डिजाइन, कोई विजुअल देखे, तो उन्हें एक ओवरऑल फीलिंग आनी चाहिए उससे। उनको या तो वो प्लीजिंग लगना चाहिए, या कोई इमोशन दे शुड फील। जितना कोई दे फील समथिंग व्हेन, जब वो व्हेन दे लुक एट योर डिजाइन, योर विजुअल्स, उतना ही आर द चांसेस दैट they will interact with that image, or they will notice it. We can also look at visual storytelling. पिछली क्लास में हमने एक मूड बोर्ड बनाया था, यू रिमेम्बर, ऑफ सेम कलर्स। तो ये क्लास एक्चुअली उसी की अंडरस्टैंडिंग है कि सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअल्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स। हम हम आगे भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है स्टोरी टेलिंग क्या होती है? व्हाट इज स्टोरी टेलिंग? इस क्लास में भी देर इज अ पार्ट ऑन विजुअल स्टोरी टेलिंग। वेट, आई विल शो यू। विजुअल स्टोरी टेलिंग मीन्स किसी फॉर्म, स्टोरी टेलिंग बेसिकली इज कहानी सुनाना, है ना, हियर एंड से। कैसे आप एक कहानी दर्शा रहे हो, वैसे ही थ्रू विजुअल्स आप कैसे एक स्टोरी बता पाओगे, कैसे एक स्टोरी बता सकते हो। तो कोई भी पेंटिंग है, अ पेंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। या आप में से कोई लाइक पेंटिंग करता है, यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर डिजाइन, आई हैड टोल्ड यू। हम्म। ठीक, हम यहाँ चलते हैं पहले। ये हमारा पार्ट है ऑन विजुअल स्टोरी टेलिंग। डिजाइन शुड कम्युनिकेट अ मैसेज। आपका जो डिजाइन है, इट शुड टेल अ मैसेज। उसके थ्रू आपको पता चलना चाहिए व्हाट इज द स्टोरी बीइंग टोल्ड। आपको अपने एलिमेंट्स, यू शुड कंबाइन द एलिमेंट्स मीनिंगफुली। सपोज आप एक बर्थडे पोस्टर बना रहे हो,
आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो व्हाट एलिमेंट्स वुड यू यूज? अ केक, अ बलून, कन्फेटी, डेकोरेशंस, हैप्पी बर्थडे, अपने फ्रेंड की इमेज, एक बड़ा सा बैनर। तो आपको एलिमेंट से पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। यू शुड यूज प्लीजिंग कलर्स, ब्लू, पिंक, cream, purple. Suppose you have to take something of some other genre, like like a cafe. अगर आप एक कैफे खोल रहे हो, कॉफी, you are selling coffee there. So what the visuals will change completely. What will be the visuals there? Coffee color, firstly, cream. Hmm? So the way you create a visual for your design. Let me show with an example. It would be different for a chai shop. चाय शॉप में आप एक छोटा ग्लास जिसमें चाय पीते हैं, चाय का कलर। सी, जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, अगर आप एक चाय शॉप के लिए कुछ बनाओ, दिस कुड बी बेटर, है ना? आई थिंक इमेजेस से मैं समझा पा रही हूँ अपनी बात। हम्म। यस सिफा। यस। सी, एक लीफ भी कैसे अरेंज किया गया है ये, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ विजुअल डिजाइन। पेंटिंग्स आर ऑल्सो सोल्ड, विच आर वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग। ओके, ये सारे विजुअल डिजाइन आइडियाज हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस, एक कॉफी की दुकान। तो हम, कि देखो, कॉफी एंड मोनालिसा। आपको ये पेंटिंग के बारे में पता है स्टूडेंट्स? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग्स फ्रॉम ह्यूमन हिस्ट्री, है ना? दिस इज द मोनालिसा। दिस इज मोनालिसा बाय लियोनार्डो डा विंची, राइट? लियोनार्डो डा विंची was born in 1500s, इटली। तो या कॉफी भी रेनेसां पीरियड का पार्ट है, like European, I think. I'm not sure, but okay. See, this is a very nice idea of visual design. Colgate and Mountain. ऐसे भी हम एक ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, और आपकी ये वाली क्लास इसी पे है कि कैसे हम ऐसे विजुअल्स बना सकते हैं जो इतने एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, विच कैच आवर अटेंशन। जैसे ये देखो, पैराशूट। हम्म, दिस इज अ पैराशूट पोस्टर। तो इन्होंने कैसे पैराशूट को इन सिंक ही ले लिया। हम्म। सी, ऑरेंज जूस। आई थिंक आपको मेरा आइडिया अब समझ आ रहा है ना, कैसे हम विजुअल्स को, कोई भी ब्रांड सेल करना हो, कोई भी चीज, वी हैव टू
एडवर्टाइज। हाँ, हम ये कर सकते हैं, पर ये एग्जैक्टली जिस तरह से ये किया गया है, ये बहुत एडवांस्ड फॉर्म ऑफ डिजाइन हैं। बस आपको एक तरह का आइडिया दे रही हूँ कि ये दिखते कैसे हैं। जो मैं कर पाऊँ वो इतना एडवांस तो नहीं होगा, बट वी विल ट्राई टुगेदर कि हम उसको कैसे सुंदर रख सकते हैं। ओके। हाँ। राइट। दिस इज सनस्क्रीन, सनस्क्रीन की एड। नहीं, ये एग्जैक्टली तो नहीं। वी डोंट हैव टू डू दिस। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे हम विजुअल्स को अरेंज कर सकते हैं, है ना। लीव्स जैसे आलू से ही उग रहे हैं। हम्म। जैसी कोका कोला की एड, पेंगुइन्स और पीछे कोका कोला। ये एक्चुअली पेंटिंग में आप ड्राइंग करोगे ना, अपने हाथ से फ्री हैंड पेंटिंग में, ये मच बेटर हो सकता है। तो ये मैं क्या कह रही थी, ये किस चीज के बारे में मैं आपको बता रही थी, व्हाट इज विजुअल स्टोरी टेलिंग। अगर एक ब्रांड एक स्टोरी बता पा रहा है थ्रू विजुअल, जिसमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो इट इज सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग समथिंग। जैसे ये सनस्क्रीन की एड जो है, ये बहुत इजीली डिपिक्ट कर पा रही है कि लोगों को रिलीफ चाहिए सन से। हम्म। तो इट इज अ पार्ट ऑफ विजुअल स्टोरी टेलिंग। एक विजुअल से समथिंग इज बीइंग टोल्ड। पैराशूट की एड, माउंटेन से ऑयल आ रहा है, पैराशूट ऑयल। तो वो एक तरह की ओवरऑल फीलिंग दे रही है कि ये ब्रांड रेजुविनेटिंग है, होलसम है। पीपल विल फील लाइक यूजिंग इट, है ना, डूइंग इट, लाइक मेकिंग इट इनटू देयर एवरीडे लाइफ। दे विल फील लाइक बाइंग इट। ओके। और स्टूडेंट्स, मैं आपको इस क्लास की असाइनमेंट भी दूंगी। आई विल गिव यू असाइनमेंट फॉर दिस क्लास ऑल्सो। ओके। मैं एक्चुअली ना कोशिश करूंगी कि मैं सारे थोड़े बहुत और पिछले असाइनमेंट्स देख के आपको बताऊं। ठीक है। तो एक क्रिएटिव कॉम्पोजिशन का इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, लाइक एक एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है। इट इज विजुअल स्टोरी टेलिंग। एक कॉम्पोजिशन को एक स्टोरी बतानी चाहिए, एक कहानी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे एक और सेकंड दो, मैं एक काम करती हूँ, अभी के लिए पॉज करती हूँ क्लास को। आपकी जो पिछली असाइनमेंट्स हैं, मुझे वो भी देनी है आपको। ठीक है, मैं आपको ये वाली असाइनमेंट भी दे देती हूँ। क्लास के बाद हम ये करेंगे भी।
क्लास में थोड़ा सा वी विल अंडरस्टैंड दिस आल्सो। ये आपकी असाइनमेंट है इस क्लास की। फिर आपकी पिछली क्लास की असाइनमेंट्स भी थोड़ी थोड़ी मैं अभी दे देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड ना। स्टूडेंट्स आपको दिख गई असाइनमेंट? लुक, डोंट यूज चैट जीपीटी, प्लीज प्ले फेयर, ओके? डोंट यूज इट। खुद से बनाओ कैनवा से, ओके? I know you might use it, but I will do an AI check also on the images. तो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए। जो भी इमेज मुझे ऐसी लगे ये एआई ने बनाई है, आई विल नॉट टेक। मेक इट योर सेल्फ। क्लियर नहीं दिख रहा? आप एक बार देखो फिर से। टेक्स्ट पे तो क्लियर दिख रहा है ना? Okay? मैं आपको बस अभी एक और देती हूँ। थोड़ी और असाइनमेंट्स देती हूँ। ये आपके फर्स्ट सेशन की भी असाइनमेंट दे रही हूँ मैं। आपको मिली थी फर्स्ट सेशन की? आप एक बार चेक करना आपको ये मिली हुई है। अगर आपको ये नहीं मिली है तो डू इट। ये वाली आपको मिली है कि नहीं? नहीं मिली है तो डू इट। एक और देती हूँ मैं। स्टूडेंट्स आपको ये मिली है असाइनमेंट? बच्चों सो गए क्या? उठो, उठो उठो, सो गए? ये नहीं मिली है? ये आपके सेकंड सेशन की है असाइनमेंट।
ठीक है, अगर ये नहीं मिली है तो आप इसको भी करो, इस असाइनमेंट को करो। कि आपको 2 असाइनमेंट्स मैंने दे दी हैं, 3 आप इनको कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट देम। इफ यू नीड एनी हेल्प आल्सो आस्क मी। ये आप कैनवा से बनाना डिजिटली ऑनलाइन, एआई के बिना। डोंट यूज एआई, ओके? अदरवाइज आई विल नो। ये आपको अभी अपने पास रखनी है। हैव टू कीप देम विद योरसेल्फ। जो 10th सेशन है हमारा, अगला सेशन या इससे अगला, उसमें मैं आपसे पूछूंगी असाइनमेंट्स। तो आप ऐसे करो, आज इनको बैठ के बनाओ, मेक दीज असाइनमेंट्स। ये सेशन 4, ये भी मैं देखती हूँ। मैं आपको अभी भेज रही हूँ। मैंने आपको कि पहले एक असाइनमेंट दिया था ना, अब टोटल 10 सेशंस है, राइट? मेरा क्या नहीं बन रहा है? आई डेंट अंडरस्टैंड। टोटल असाइनमेंट्स आपको 9 बनानी होगी, 9 या 10। अटेंडेंस नहीं बन रहा है। कल सर ने आपसे बात की थी ना अटेंडेंस के रिगार्डिंग। आई थिंक उसकी बात की गई थी। 6 मिल गए हैं ना टोटल? ओके। आर यू श्योर 6 मिल गए हैं? ठीक है। Okay, एक सेकेंड, आपको भेज रही हूँ। देखो, मैं न्यू फैकल्टी हूँ, मुझे धीरे धीरे इस सब का पता चलेगा, बट आई थिंक अटेंडेंस की बात कल की गई थी, राइट?
हेलो एवरीवन, सॉरी टू से कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मैम वापस क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं। ठीक है। सो फिलहाल के लिए असाइनमेंट्स आपको टोटल 30 करने हैं। क्लास के टाइम पे प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद हम आपको 20 असाइनमेंट, क्लास वाले 10 असाइनमेंट, 20 असाइनमेंट और एड ऑन करके देंगे हम आपको। ठीक है। आज हम आपको ये भी बता रहे हैं, चेक करने के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है। आपको असाइनमेंट अभी अपलोड कहाँ करना है? गुड इवनिंग। टेस्टिंग पर्पस के लिए आप बस आपके बैच को अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ठीक है। ये जो 29 बच्चे हैं, बस इन्हीं को अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा हूं मैं। बाकी अभी सबका मैंने मना करके रखा है। उमा कुमारी ने असाइनमेंट भेज दिया आप लोगों को। कल का असाइनमेंट अच्छा ये। ठीक है। बेटा दोनों में से एक साथ टाइप करते हैं। आज आप लोग ट्राई करो प्रैक्टिस करने का। टोटल 30 असाइनमेंट हम लास्ट में फिर देंगे। ठीक है। 11th क्लास हम लोग करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, एक बच्चे का लॉगिन करूंगा फिलहाल के लिए। ऐसा कुछ आ रहा है आपके सामने, अपलोड योर एक्टिविटी। इसमें आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है। ऐड सबमिशन करिएगा। पीडीएफ फॉर्म में असाइनमेंट स्कैन करके भेजिएगा। अगर आपने पेन पेपर पे लिखा है तो हम टेस्टिंग कर लेंगे कि आपका वर्क सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। बस मीशू मैम के स्टूडेंट्स को हमने बोला है कि आप लोग असाइनमेंट सबमिट करिएगा। एक पीडीएफ बना लेना, 5 असाइनमेंट 4 असाइनमेंट जितने भी आपके पास हैं, एक पीडीएफ बना लेना, एक ही साथ अपलोड कर देना। वैसे तो हमने वो ऑप्शन पहले तो था। आपका अटेंडेंस हम कैसे बनाएंगे सरफराज जी? आपको बनाना पड़ेगा। जो भी असाइनमेंट हैं आपको यहाँ पोर्टल पर अपलोड कर देना। ठीक है। फिर से दिखा देता हूँ, स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आप ऐसे रहते हैं, ये सब दिखता है। फोन वाला व्यू दिखा देता हूँ आपको। ऐसे दिखता है, अटेंडेंस का आता है। ठीक है। यहाँ अपलोड योर एक्टिविटी पे क्लिक करना, ऐड सबमिशन पे क्लिक करना, चूज फाइल पे करना। जो भी फाइल है अपनी चूज कर लेना। ठीक है। जैसे ये हमने फाइल चूज कर ली। उसके बाद असाइनमेंट, इसको करके से सबमिट कर देना। ठीक है। देखो सबमिट हो गया। गलत अगर असाइनमेंट सबमिट हो गया तो डिलीट भी आप अपने साइड से एंड से कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आप मुझे बताइए क्या क्या सीखा आपने क्लास में। आज का असाइनमेंट निशु मैम ने भेज दिया है। ठीक है। इट इज इन द चैट। मैं पिन भी कर देता हूँ। अमीषा जी, आज का अटेंडेंस टोटल तो असाइनमेंट बेटा आपको 30 करने पड़ेंगे। रमन कुमार भरत, अपना आईडी भेजो मेरे को प्लीज। चैट में मेंशन कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ क्या हो रहा है। टोटल तो असाइनमेंट आपको 30 करने हैं। अभी तो 10 तो ये प्रैक्टिस वाले थे कि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, फिर हम आपको देंगे काम। इंटर्नशिप का एक्चुअल काम मिलेगा फिर आपको। फिर आप लोग कहोगे कि इतना काम कंपनी क्यों देती है सर, हम तो इतना काम नहीं कर पाएंगे। जब 30 असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे फिर हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, एक माइनर एक मेजर प्रोजेक्ट। हाँ तो ठीक है। पूरा हो गया आपका। एसएसपीएस कॉलेज शंभूगंज बांका ना?
आपकी क्लासेस हम एक्स्ट्रा अलग से करवा रहे हैं, ये वाली, ये ग्राफिक डिजाइन की क्लास जहां तक थी उस टाइम, आपको स्टार्टिंग में हमने टॉपिक दिया भी नहीं था, एक्स्ट्रा टॉपिक है ये आपके लिए। और आपका 13 मई को एंड हो गया है क्लास वाला सेशन, ठीक है। अब आपको असाइनमेंट वगैरह पे काम करना है और अपलोड करते रहना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका 15 तारीख, अच्छा। भाई मैं सोचू प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे नहीं बन के आ रहा आपका, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ जी, टोटल 30 असाइनमेंट सबमिट करने हैं आपकी, एक बार क्लास पूरी होने दो उसके बाद हम आपको असाइनमेंट देते हैं। ये 10 तो बस प्रैक्टिस के लिए थे बेटा, 4 या 5 मिले होंगे अभी आपको, 6 मिल गए होंगे, बहुत मिल गए होंगे। जिनका भी डेट कंप्लीट हो गया है अटेंडेंस का, उनका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा, ठीक है। पर आप, हाँ रमन को मैंने चेक कर लिया आपका, ठीक है। 13 मई आपका एंडिंग था ना, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कोई उससे। बाकी अभी आप असाइनमेंट पूरा करो, सबमिट करो, आज के लिए इतना ही डिटेल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर मार्क वहां पर बंद हो गया अटेंडेंस, बस ठीक है। 13 मई आपका एंड डेट था ना, 4 ही असाइनमेंट मिला आज तक, ठीक है, कोई नहीं, प्रैक्टिस करो। 10वीं क्लास के बाद हम देंगे ना असाइनमेंट आपको, बिना सीखे आपके असाइनमेंट हम दे नहीं सकते, हमारी भी मजबूरियां हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग सीख लो पहले, फिर हम आपको असाइनमेंट देते हैं। फिर रिकॉर्डिंग देख देख कर फिर रिकॉर्डिंग देख देख कर असाइनमेंट पूरे करते रहना, टीचर रिमार्क आएगा उस पर फिर। 4-6 जो भी है कंप्लीट करके सबमिट करो तब तक पोर्टल पे। मीशू मैम के स्टूडेंट्स को बस हमने अलाउ किया है, बाकी किसी स्टूडेंट्स को भी हमने अलाउ भी नहीं किया सबमिट करने के लिए। चलो ठीक है, विद दैट आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। ओह मोहम्मद ने पहले ही गुड नाइट बोल दिया, ठीक है, गुड नाइट इमरान। हाँ फोन से बना के कर लो, स्क्रीनशॉट लेके कर लो, एक साथ सबमिट कर दो बस। लास्ट में हम आपको जो फॉर्मेट करके देंगे ना डेटा, उसमें आपको रिपोर्ट रिटन फॉर्मेट में जो बनानी, उसमें आपको स्क्रीनशॉट ये सब अटैच करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, रिपोर्ट आपकी बहुत प्यारी बहुत सुंदर बननी चाहिए। और आज कर दो, कल कर दो। अभी तो हम आपको ट्रायल के लिए बोल रहे हैं कि देख लें, हम चेक कर लें कि सब सही से चल रहा है ना हमारे एंड पे। पता चला लास्ट में आपने सबमिट किया हमारे तक पहुंचा ही नहीं, तब कल तक कर दो आप सबमिट इसको, 4 असाइनमेंट हम वैलिडेट कर देते हैं, ठीक है। प्रशांत सर, हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, आई हैव रीच्ड ऐसे तो अभी, लाइक इफ इट्स रिक्वायर्ड इन द क्लास। सॉरी मैम, योर वॉइस वाज ब्रेकिंग, आई वाजंट एबल टू गेट दैट। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि मैं ऐसे तो आई हैव रीच्ड बैक, सिग्नल आ गया है सर, लेकिन आई थिंक अभी क्लास यहीं तक रखनी होगी, राइट? यस मैम, आप कल कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन।